अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं बकर गुजर। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम टिकटॉक की एक ऐसी सेलिब्रिटी की वीडियो लेकर आए हैं जो सिर्फ एक सिंपल पर्दे का क्वेश्चन पूछने पर माइक छीनकर फरार होगी। एक मुसलमान होने की हैसियत से ऐसे सिंपल पर्दे के क्वेश्चन पर उनको भागना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। खैर, बाकी कुछ टिकटॉकर्स के मुकाबले में कंपैरेटिवली निम्रा अली एक बेहतर टिकटॉकर है, क्योंकि वो वल्गर वीडियोस को नहीं बनाती, वो न्यूडिटी को नहीं फैलाती। मगर एक मुसलमान है ये लड़की, इसको ऐसे भागना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। खैर, लाहौर के जिना पार्क में हम अपनी कुछ शूटिंग्स कंप्लीट करने गए थे। शूटिंग्स कंप्लीट करते हुए हमने देखा कि निम्रा अली कुछ मैले मैले लड़कों के साथ पहले ही टिकटॉक कोलैबोरेशंस में मसरूफ थी। मगर जब हम अपनी शूटिंग्स को कंप्लीट करके वापस जा रहे थे तो वापसी पर जाते हुए उनकी एक सेक्रेटरी ने हमें रोका इंटरव्यू के लिए, और हमने फिर अनइंटेंशनली निम्रा अली को पकड़ लिया। और फिर यूं हुआ कि आप पहले देख लीजिए। ठीक, क्या नाम है आपका? अबू बकर। इतना पढ़ के क्या करेंगे? जाना तो अपने कब्रों में है, जाना तो अपने कब्रों में है ना। Oh my God! Wow! देख लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक बेवा औरत का बहुत ही खूबसूरत और अमीर शौहर है, ठीक है, और उसको अपनी साली से शादी करनी है, ठीक है, तो वो क्या ऐसा काम करे, क्या तोहफा दे, क्या कुछ ऐसा प्यारा प्यारा बोले कि उसकी साली भी मान जाए, उसकी बीवी भी मान जाए, उसके घर वाले भी मान जाए? वो ऊपर चला गया हुआ, उसका नहीं कुछ पता। सीएसएस की पढ़ाई है क्या वैसे? बहुत मुश्किल है, आपसे सर से ऊपर निकलेगी वैसे। आपसे सर से ऊपर निकलेगी वैसे। नहीं, गजब बेइज्जती है। अच्छा, गाना सुनाएंगे हमें? मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। चलें, कर ले। माइक मैं पकड़ लूँ? पकड़ ले। हाँ, आपने एक बात, टिकटॉक से आप फेमस हुई हैं? नहीं। कहाँ से हुई हैं आप फेमस? मेरा इंटरव्यू हो रहा है। ठीक, नहीं, एक बात मैं आपको कहना, प्रेफरेंस है ना आपकी, एक जगह से आप आई हैं, ठीक है, आप ये इंटरव्यूज कर रही हैं, आपको क्या लगता है इन इंटरव्यूज का कोई फ्यूचर है? फ्यूचर तो किसी भी चीज का नहीं होता। नहीं, फ्यूचर तो किसी भी चीज का नहीं होता। नहीं, आप इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आपको बहुत अच्छी जगह पे नौकरी मिल जाएगी? जब तक इंसान अपनी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं ना करता, उसको कभी भी नहीं कोई चीज मिलती। ठीक है, हर चीज के लिए स्ट्रगल जरूरी होती है, और हर चीज का फ्यूचर होता ही होता है। कभी आप ज्यादा पढ़ें तो आपको लगेगा मेरा फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, तो आप सरासर गलत सोच रहे हैं। मैंने फर्स्ट ईयर पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं जॉब कर रही हूँ, और एक ऐसी जॉब कर रही हूँ जिसमें पढ़ाई लाजमी होती है, स्किल्स होती है, लेकिन मैं कर रही हूँ ना। मुझे क्या पता था कि मेरा ये फ्यूचर होगा। मैं सीएसएस कर रहा हूँ, सपोज अगर कल को मैं सीएसएस करके डेप्यूटी कमिश्नर बन जाता हूँ, ठीक है, तो मेरा एक एम है कि मैं हर उस बंदे की मदद करूंगा जो बंदा किसी से मदद नहीं ले पाता। हाँ। हंसने की बात नहीं, मैं आपसे सीरियस सवाल कर रहा हूँ। हाँ, आपका इंटरव्यू चल रहा है, वो ठीक है, मैं आपको कुछ लेसन देना चाहता हूँ। हाँ, वही कहने लगा हूँ। मैं सीएसएस कर रहा हूँ। हाँ। अगर मैं सीएसएस कर रहा हूँ, मैं कल को अगर डेप्यूटी कमिश्नर होता हूँ या एसपी होता हूँ, जो भी होता हूँ, मेरा एक एम है, उसका एक फ्यूचर है कि मैं किसी की हेल्प करूंगा जाके। क्या आपके ये इंटरव्यू हमारी नेशन को कोई सबक दे रहे हैं? जरूरी नहीं कि हर चीज जब आप सोचने लग जाती हैं, उधर से मुझे जवाब मिल जाता है। दूसरी बात सुने, आपने आज तक, आप विटनेस, ये सारे बंदे विटनेस हैं, आज तक आपने अपने किसी भी इंटरव्यू में क्या किसी को कहा है कि लड़कियां पर्दा करें? मुसलमान हैं हम। सोच रही हूँ ना मैं तो उसी। हाँ, सोचे नहीं, अब उस बात पे ना जाए। अब मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ, सोचें आप। कभी किसी को पर्दे का कहा है? सोच से अंदाजा लगाए ना आप। हाँ। आप मेरी सोच से अंदाजा लगा लेते हैं। मुझे पता है आप मुझे अल्फाज नहीं देना चाह रही। हाँ। मुझे पता है आप इसलिए कम बोल रही हैं। मैं, आप जो बोल रही हैं ना, मैं समझ रहा हूँ, आपको पसीना ज्यादा आने लग गया। मैं, ओहो, मुझे पता है। हाँ। मेरी आप बात को सुने। अगर हमारा एडिटर ये सब काट दे, पहली बात, सबक यहीं पे नहीं, अगर हमारा एडिटर ये सब काट दे, पहली बात, सबक यहीं पे नहीं। मैं क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चलो जाके इलाज करो अपना। आपका शो स्पॉइल कर ही नहीं रहा। अगर आपको ये लगता है मैं आपका शो स्पॉइल कर रहा हूँ, तो ये मेरी बात सुनिए। हाँ। आप मुझे अलग भी कह सकते थे, पकड़ के ओवर होना कोई अच्छी बात नहीं, ओवर नहीं मैं हो रहा। वो तो सबको नजर आ रहा है, क्या आ रहे हैं आप? ये सारे बंदे खड़े हैं, किसी को पूछ लो, मैंने कोई बात एक गलत की है यार? कोई भी अगर एक भी बात मेरी गलत है, मैं तो इधर ही। आप किसी की खिदमत करने कमिश्नर बनना जरूरी है? जी जी सर, एक मिनट सर, आप मुझे पर्सनली जानते हैं मैं कौन? क्या पता, मैं अभी भी खिदमत किसी की करता ही हूँ। आ जाए आप फिर।
प्लीज यहाँ आए। नहीं इधर ठीक है, हमारा हाँ। नहीं होना। एक मिनट मैम, एक मिनट, हाँ। नहीं नहीं नहीं, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अपना लेक्चर अपने घर में बैठे, चले चले अपना लेक्चर अपने घर में बैठे। चले चले। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल बोल। पर्दे की बात पर बाजी फरमाती हैं कि अपनी सोच से अंदाज़ा लगा लो। तो जब मैंने आकर आपकी सेक्रेटरी से पूछा था कि निम्रा बाजी टिकटॉक के अलावा और क्या करती हैं, तो आपकी सेक्रेटरी ने जो जवाब दिया था उस जवाब से मुझे बखूबी आपका अंदाज़ा हो चुका है, मगर मैं इस बात को यहाँ पर नहीं करना चाहता। निम्रा अली के कहने के मुताबिक मैं उनको पर्दे के लिए अलहदा समझाऊँ, मगर बेहयाई सरेआम होती रहे। अब निम्रा बाजी जो शो कर रही हैं, मुझे इससे कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं फैल रही, मगर इससे कोई अच्छाई भी नहीं फैल रही। इस सब चीज़ों का एक प्रोसेस होता है हमेशा। जिस तरह अमूमन हर लड़की के साथ ही होता है कि पहले वो मोबाइल लेती है सहूलत के लिए, फिर वही मोबाइल में गाने आ जाते हैं, जो चीज़ ज़रूरत थी उसमें गाने आ गए, गाने सुनना शुरू किए। गानों के बाद वो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स बनाती है, अकाउंट्स बनाकर वॉलपेपर्स लगाती है। फिर एक दिन आता है जब उसको वॉलपेपर्स हटाकर अपनी डीपी लगाने का दिल करता है, और जिस दिन वो अपनी डीपी लगा लेती है उसके इनबॉक्स में कोई 4-8 मक्खियाँ भी आ जाती हैं, और फिर उनमें से किसी ना किसी एक आध मक्खी से तो उसकी बात हो ही जाती है। और फिर जब उससे बात स्टार्ट हो जाती है ना, फिर वो लड़की बड़े सुकून से अपने बाप की, अपने भाई की, अपनी माँ, अपनी बहन, हर किसी की इज्जत को उछालते हुए खुद को एक टिकटॉकर बनने के काबिल कर लेती है। और फिर जब एक टिकटॉकर बन जाती है, फिर उन्हीं में से कोई एक आध टिकटॉकर उठती है और मनारे पाकिस्तान वाला वाकया करवा देती है, और पूरे पाकिस्तान में हम लोगों का बड़ा अच्छे से नाम रोशन करवा देती है। हमने शुरू से एक ही बात सुनी है कि लड़की एक फूल की तरह होती है, और फूल की खूबसूरती हमेशा उसके चेहरे से होती है, उसके जिस्म से नहीं। तो ये टिकटॉकर्स अपना जिस्म दिखाकर अब अल्लाह जाने साबित क्या करना चाहती हैं। अब बहुत सी लड़कियां अपना ये मौका अपनाती हैं कि पाकिस्तान में लड़कियां महफूज नहीं हैं। तो भाई देखो, छोटी सी बात है कि जो लड़की खुद को महफूज रखना जानती है, खुद को महफूज रखना चाहती है, वो लड़की यहाँ पर महफूज है। बाकी फिर नंगे गोश्त को झपट लेना तो आवारा कुत्ते की फितरत में बिल्कुल है ही है। बाकी उस्ताद जी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।